Now we have the next one. It says Kevin is baking a tall layered wedding cake as shown below. The customer has ordered 111 kg cake and 12 layers are there. तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल सम इज देयर, SN आपको दिया हुआ है 111 एंड दे आर सेइंग कि 12 लेयर्स हैं इन टोटल. तो A1 इज देयर, A2 इज देयर, A3 इज देयर, A12 तक हमारी वैल्यू है. तो यहाँ पे N भी समझ आ गया हमें, दैट्स 12. And they are saying for the cake to stand properly, he makes the बॉटम मोस्ट केक ऑफ 17.5 kg. पहला वाला 17.5 kg है. इसका मतलब क्या हो गया? A वैल्यू इज देयर विद यू, A भी है, SN भी है आपके पास एंड N इज देयर एज वेल. तो हम किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय वेट. व्हाट वेट डज ही रिड्यूस ईच सब्सिक्वेंट लेयर? दैट वुड बी नथिंग बट D, क्योंकि हर टाइम वो क्या कर रहा है? सब्सिक्वेंट लेयर को कम करता जा रहा है, वेट कम करता जा रहा है. और कितने डिफरेंस से? D के डिफरेंस से. सो नाउ इन दिस केस SN वुड बी इक्विवेलेंट टू N/2, 2A प्लस N माइनस 1D होता है यहाँ पे तो हमारा वैल्यू. अब SN की जगह क्या सब्सिट्यूट करोगे? 111. N की जगह वी कैन सब्सिट्यूट 12. 12 डिवाइडेड बाय 2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? दैट वुड बी 6. इन ब्रैकेट 2A इज द दैट 17.5 प्लस N माइनस 1, उसका मतलब हो गया 11 और D आपका एज इट इज रहेगा. सो यू हैव 111, 6 is there, 2 into 17.5 is there, 2 into 17.5 आपका हो गया, you would have 17.5 का डबल हो गया ना. This is 35, 35 plus 11, D would be there. अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? 111 को we would be taking 6 to the other side, it would be divided, 6 से डिवाइड होगा and then right side पे आपके पास होगा 35 plus 11D. So this would be I think in decimal. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? Let's take 35 to the other side and we have on the right hand side is 11D. अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने सबसे पहले. So 111 is there और 35 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं by taking the LCM. So you would have 111 minus 210 divided by 6 would be there. और किसके इक्विवेलेंट है? 11D के इक्विवेलेंट है. This would be negative. So यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 111 is there ना and I have 210 as the second number. तो ये क्या हो गया हमारा वैल्यू? minus 99 is there. और minus 99 को आपने किससे डिवाइड करना है? You need to divide it with 6. So this is nothing but 16.5, negative of 16.5. अब negative of 16.5 किससे डिवाइड होगा? राइट साइड पे 11 है तो 16.5 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? You would divide it with 11. That would be nothing but negative of 1.5 kg. इसका मतलब हमारी जो subsequent layers हैं they are decreasing by 1.5 kg. Now in the last one they are saying what is the weight of the lightest cake layer. इसका मतलब आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? You need to find the AN value. AN की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी? AN value would be nothing but A12 और A12 कैसे निकलेगा? A is there plus N minus 1 is there, that's 11 और D कितना है हमारा यहाँ पे? It's 1.5. Putting the value of D here, it would be minus 1.5. तो 17.5 है आपके पास and negative of 16.5 would be the 11 को 1.5 से multiply करोगे. So that's nothing but 1 kg. So what would be the last layer? Layer का कितना weight होगा यहाँ पे? Last वाले का it would be 1 kg. The weight of the lightest one would be the upper one. तो A12 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी मैंने. That would be 1 kg.